गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को। पिछले से जितना भी करंट अफेयर रहे उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जीके जो रहे, न्यूज में जो रहे, हमने डिस्कस करेंगे। और ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन में आपको ऐसा ही पूछ रहा है कि जो कि रिसेंटली ओडिशा की चीफ कमिश्नर कौन बने, इनकम टैक्स कमिश्नर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर ओडिशा रिसेंटली। किसने बने हैं ओडिशा की प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्सेस की ओडिशा की ओर से? ये है मनोरंजन पाणिग्राही। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मनोरंजन पाणिग्राही। नाम ही याद रखिएगा। ये जो कि एक सीनियर IRS ऑफिसर याद रखिएगा। पाणिग्राही हु इज ऑल्सो वर्किंग एज द, ये इंपॉर्टेंट नोट में जो देख रहे हो, पाणिग्राही हु इज ऑल्सो वर्किंग एज द IT कमिश्नर ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो कि IT कमिश्नर रहे बिहार एंड झारखंड की भी, मतलब इनकम टैक्स कमिश्नर। IT कमिश्नर मतलब है इनकम टैक्स कमिश्नर रहे जो कि बिहार एंड झारखंड स्टेट की। विल एडिशनली टेक ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ओडिशा चीफ IT कमिश्नर, और उन्हें ओडिशा के एडिशनल चीफ IT कमिश्नर के रूप में अपॉइंटेड करवाया गया है। सेट द नोटिफिकेशन इशू इन दिस रिगार्ड। करेंटली उन्हें जो कि ओडिशा की इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में उन्हें एडिशनल चार्ज दी गई है। नाम ही याद रखिएगा, मनोरंजन पाणिग्राही बस। और याद रखिएगा जो कि उन्होंने मतलब पहले से ही जो कि IT कमिश्नर रहे, मतलब अभी के टाइम में उनके बिहार एंड झारखंड के IT कमिश्नर उन्होंने रहे, एंड उसके साथ एडिशनल IT टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में ओडिशा में अपॉइंटेड करवाए गए। बट उससे पहले जो रहे जो कि वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के कमिश्नर थे उन्होंने। Next, number 2. In recently, a 7.4 magnitude earthquake occurring at which country in a quarter century damaged dozen of building and other effect. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी करेंटली मतलब जैसे कि तुर्की सीरिया में जो हो गया था अर्थक्वेक, ठीक उसी तरह जो कि रिसेंटली 7.4 मैग्नीट्यूड की एक अर्थक्वेक हुआ है। कौन सी प्लेस में ये हुआ है, बस इतना ही पूछा गया है, कौन सी कंट्री में, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेज की है। ये ताइवान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ताइवान में। अभी करेंटली जो कि वेडनेसडे में मॉर्निंग में ये जो कि अर्थक्वेक हुआ है 7.4 मैग्नीट्यूड की। याद रखिए इसका कैपिटल है टाइपी सिटी जो कि इसका कैपिटल है, एंड ये एशिया कंटिनेंट में रहे। ये जो स्क्रीन पे देख रही हूँ ताइवान जो कि ये एशिया कंटिनेंट में रहे, एंड इसका प्रेसिडेंट का नाम ये भी यहाँ रहे, चेन चिनजेन, नाम ही ऐसा रहे, चेन चिनजेन। एंड करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। याद रखिएगा ये जो मतलब ये जो अर्थक्वेक है ना, ये मतलब पूरी डिटेल याद रखिएगा। 5.5 to 6.0, 5.5 to 6.0 आपको पूछे तो स्लाइट डैमेज हो जाएगा, एंड 6.1 to 6.9 ये मे कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज, बट आपको 7.0 to 7.9 मैग्नीट्यूड के आपको अर्थक्वेक पूछे तो ये मेजर अर्थक्वेक सीरीज डैमेज, सबसे मेजर अर्थक्वेक की ये डैमेज हो जाती है, सबसे मेजर। एंड उससे भी ज़्यादा रहे 8.0 और ग्रेटर आपको पूछे तो ये ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक जो कि टोटली डिस्ट्रॉयड कर देती है। एंड ये जो कि अभी करेंटली ताइवान में 7.4 मैग्नीट्यूड की ये जो कि देखने को मिला है, 7.8 मैग्नीट्यूड, 7.4 मैग्नीट्यूड की, और 7.8 मैग्नीट्यूड आपको पूछे जो कि अर्थक्वेक हुआ था जो कि तुर्की एंड सीरिया में। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3. Which operation was the search and rescue operation? एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड तुर्की एंड सीरिया ड्यूरिंग 2023 अर्थक्वेक। याद रखिए ये 2023 में जो अर्थक्वेक हुआ था ना,
कौन सी ईयर में आपको पूछे तो 2023 में, कौन सी डेट आपको पूछे तो ये कौन सी होगा, याद रखिएगा। जो कि ऑपरेशन, कौन सी ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया तरफ से, जो कि तुर्की को एड देने के लिए, मतलब हेल्प करने के लिए तुर्की एंड सीरिया को। ऑपरेशन दोस्त यानी ऑपरेशन फ्रेंड, ऑप्शन सी से ही होगा। ऑपरेशन दोस्त यानी ऑपरेशन फ्रेंड, जो कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये जो तुर्की सीरिया में जो अर्थक्वेक हुआ था 6 फरवरी 2023 में ही हुआ था, 6 फरवरी 2023 में अर्थक्वेक। एंड ये 7.8 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक था, सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाई थी। एंड ये ऑपरेशन सी से होगा, ऑपरेशन दोस्त यानी ऑपरेशन फ्रेंड के तहत, जो कि इंडिया ने काफ़ी सारे हेल्प प्रोवाइड की थी, याद रखिएगा। एंड और ये जो ऑपरेशन देख रहा है, जितना से भी ऑप्शन में देख रहा हो, ऑप्शन ए पर जो है ऑपरेशन कावेरी, इसका मतलब है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन, सूडान में फंसी हुई जो इंडियन थे उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा आपको पूछे तो ये यूक्रेन में फंसी हुई स्टूडेंट को निकालने में ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको पूछे तो, जो कि इंडियन सिटीजन फ्रॉम अफगानिस्तान में जो फंसी हुई नागरिकों को निकालने की है। बस इतने से बात अच्छे से याद रखिएगा, जितना भी ऑप्शन में भी दी गई। ऑपरेशन दोस्त हो गया, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन दोस्त एंड देन ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा। सबसे आपको डेंजरियस आपको पूछे तो, जो कि यही मतलब ज़्यादातर जो अर्थक्वेक देखने को मिलता है 7 to 7.9 मैग्नीट्यूड के अंदर में, जो कि मेजर अर्थक्वेक मेजर डैमेज कर देती है। और 8.02 जो और ग्रेटर है, ये ऐसे भी नहीं देखने को मिला है, बट ये होगा तो मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। सो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, नंबर 4, हु हैज़ लॉन्च इट्स फास्ट AI फॉरवर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर सारा। किसने ये जो डिजिटल हेल्थ प्रमोटर सारा, ये जो सारा देख रहे हो ना, ये ऐसा मतलब है कि मानो जो डिजिटल हेल्थ प्रोवाइड करेगा, मतलब आप कोई भी, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप कोई भी हेल्थ के बारे में प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप पूछ सकते हो कोई भी हेल्थ के बारे में, हेल्थ इशू के बारे में। ये WHO ने लॉन्च की है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एंड ये सारा की भी फुल फॉर्म है। सारा का मीनिंग है स्मार्ट AI रिसर्च असिस्टेंट फॉर हेल्थ, इसका फुल फॉर्म है हेल्थ एडवाइस। ये जो कि इसका फुल फॉर्म है, ये एडवाइस प्रोवाइड करेगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से, याद रखिएगा। ये जो कि डिजिटली गुड हेल्थ एडवाइस प्रोवाइड करने वाला है। एंड ये जो प्रोवाइड करेगा 8 लैंग्वेज पे, मतलब आप कोई भी 8 लैंग्वेज में से आप पूछ सकते हो इसे, जो कि हेल्थ के बारे में और किसके बारे में और कोई भी जानकारी नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ हेल्थ के बारे में वेरियस जानकारी प्रोवाइड करेगा। और बात करें ये WHO की, इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948, एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में रहे। एंड जो चीफ रहे, हेड है टेड्रोस एडनोम गेब्रियस, इसका चीफ रहे। सभी के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सारा जो कि WHO के द्वारा लॉन्च कर पाए गए। हेडक्वार्टर इसका WHO की इससे जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड, 7 अप्रैल 1948 इसका स्थापना। टेड्रोस एडनोम हेड रहे, चीफ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है? इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे ये 5 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन बी से होगा 5 अप्रैल। एंड ये 5 अप्रैल को और भी एक डे रहे, जो कि 5 अप्रैल को नेशनल मैरिटाइम डे के रूप में भी 5 अप्रैल को सेलिब्रेट करवाई जाती है। एंड नेशनल मैरिटाइम डे की भी एक थीम रहे, याद रखिए नेशनल मैरिटाइम डे, इसका एक थीम रहे जो कि नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फास्ट, इसका एक थीम रहे। एंड ये जो इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे ये ऑब्जर्व करी गई थी फर्स्ट टाइम, जो कि 2020 में। एंड यहाँ भी तो इम्पोर्टेंट डे रहे सभी के सभी, जितना भी अप्रैल मंथ की हमने अभी तक डिस्कस की है। ये जो फर्स्ट सेलिब्रेट कर पाया गया था नेशनल कॉन्साइंस डे 2020 में। एंड 1 अप्रैल ये है ओडिशा डे। एंड 2 अप्रैल ये है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल माइंड्स अवेयरनेस डे।
थीम इसका जो रहे यहाँ रहे प्रोमोटिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस, इसका थीम रहे। 5 अप्रैल ये है इंटरनेशनल कंसाइंस डे, अभी डिस्कस की 5 अप्रैल। एंड 5 अप्रैल भी नेशनल मैरिटाइम डे होती है एंड याद रखिएगा। एंड 6 अप्रैल ये है। एंड जो नेशनल मैरिटाइम डे की थीम आपको पूछे तो नेविगेट द फ्यूचर सेफ्टी फास्ट। एंड 6 अप्रैल ये है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट पीस, ये डे रहे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 6, स्पोर्ट डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, ये एक डे रहे, मतलब जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट पीस आपको पूछे तो ये 6 अप्रैल अभी डिस्कस की, इसलिए ये क्वेश्चन रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट पीस के बारे में आपको पूछे तो 6 अप्रैल, बट स्पोर्ट डे आपको पूछे तो ऑब्जर्व करी जाती है ये 29 अगस्त को, ऑप्शन ए से होगा 29 अगस्त। एंड ये बात एनिवर्सरी होती है जो कि मेजर ध्यानचंद सिंह, जो कि मेजर ध्यानचंद एक अवार्ड भी रहे उनके नाम से दी जाती है, मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के लिगार्ड माना जाता है, हॉकी की जादूगर कहा जाता है ऐसे, जो कि ये 29 अगस्त को बार्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद की सेलिब्रेट की जाती है, स्पोर्ट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड बात करें ये पहली बार जो ऑब्जर्व करी गई है 2012 में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द आइकन फॉर द यूथ आइकन फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024 बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी EC, किसे जो कि डिक्लेयर करी गई है यूथ आइकन फॉर द लोकसभा इलेक्शन के रूप में 2024 में इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। ये है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आयुष्मान खुराना, जो कि करेंटली उन्हें डिक्लेयर करवाया गया है यूथ आइकन फॉर द लोकसभा इलेक्शन 2024 के रूप में इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। सी से होगा। एंड जो ऑप्शन ए पर देख रहे हो शीतल देवी, जो कि नेशनल दिव्यांग जन की आइकन बने, याद रखिएगा, नेशनल दिव्यांग जन की आइकन बने शीतल देवी। शुभमन गिल, ये जो कि पंजाब आइकन की जो कि आइकन बने पंजाब की। एंड डी पर जो रहे सचिन तेंदुलकर, जो कि नेशनल आइकन बने, ये ऑप्शन डी पर जो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द सेकेंड मोस्ट बिलियनरीज ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स बिलियनरी लिस्ट 2024। ये करेंटली रिलीज कर पाया गया है फोर्ब्स बिलियनरीज के द्वारा। किसने जो कि सेकंड पर रहे, सेकंड बिलियनरी ये है एलन मस्क, ऑप्शन डी से ही होगा। एंड टॉप पर जो रहे ऑप्शन ए पर बर्नार्ड आर्नविट, जो कि ये टॉप पर रहे। एंड जेफ बेजोस बी पर रहे, ये जो कि थर्ड पर रहे। एंड ये अमेजन की ये जो कि हेड है, जो कि अमेजन के मालिक है, जेफ बेजोस। एंड जो मुकेश अंबानी देख रहे हो ये सी पर, जो कि इंडिया तरफ से, जो कि 9th पर रहे उन्होंने। सो बस इतना ही याद रखना, ये क्वेश्चन में जितना ही रहे। बढ़ते हैं आगे। नंबर 10, ऑन व्हिच डेट DRDO कंडक्ट सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ बालास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम एट ओडिशा कोस्ट, ओडिशा स्टेट। अभी करेंटली ओडिशा कोस्ट की जो अब्दुल कलाम आइसलैंड रहे, इसमें जो कि DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट बालास्टिक मिसाइल की परीक्षण की है ओडिशा स्टेट में। कौन सी डेट में? ये है 3 अप्रैल में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3 अप्रैल, जो कि 7 PM वेडनेसडे में ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड रहे, फ्रॉम दी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा की कोस्ट में जो है, इसमें ये सक्सेसफुली इसका परीक्षण करी गई है, सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करवाया गया है बालास्टिक मिसाइल। ये एक अग्नि प्राइम ये मिसाइल का नाम है। और इसका रेंज आपको पूछे तो 1000 to 8000। सो ये रहे आज की क्वेश्चन, आज के डेली करंट अफेयर की ये रहे क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।